हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण का 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सभी टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके बाद हम अंत में बताएंगे कि इन सभी टॉपिक को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो आपको सबसे पहले जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें सबसे ऊपर क्वालिटी का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे तो एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी हो गई होगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अम्ल क्षार तथा लवण आपको लिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किसी किसी को कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। भैया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, या इसको घुमाकर ऐसे भी कह सकता है कि क्या उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए, या तो ये कह दे, या आपको कह सकता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। ये बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखेंगे कि इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा भैया, साथ ही हो जाएगा। मतलब शुद्ध जल का या आसुत जल का या भैया उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो इसको हमने पढ़ाया नहीं है क्योंकि एक नंबर आप भैया 7 बताने के लिए भैया आप एक वीडियो बना दिया जाए तो वो उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि इसी में आपको बता दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे पर। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये अति प्रश्न में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा है भैया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है, मतलब इसका परिभाषा लिखना है, उसके बाद इसके साथ साथ आपको उदाहरण दे देना है। ठीक है, अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पीएच मान का परिभाषा लिखिए, पीएच मान का परिभाषा लिखिए तथा इसके साथ क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण से क्या संबंध है, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण से क्या संबंध होता है। तो हमने पीएच मान पर पूरा डिटेल में हमने बताया है। ठीक है, इसका महत्व भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या इसी को आपको कैसे घुमा के कहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को आपको कह सकता है कि पीएच मूल्य किसे कहते हैं। इसको आपको घुमा के कह सकता है कि पीएच मूल्य किसे कहते हैं, उसका भी परिभाषा आपसे पीएच मान ना कहकर आपको पीएच मूल्य भी कहा जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, उसके साथ साथ आप इसका जब पीएच मान पढ़ेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको इसका जो महत्व होता है वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पीएच मान का जो महत्व होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे पर। तो देखिए यहाँ पे चौथा में क्या लिखा गया है, अम्ल क्षार तथा लवण का परिभाषा सहित एक एक उदाहरण लिखिए। मतलब अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, सब आपको डिटेल में आपको लिखना है। ठीक है, परंतु याद रखेंगे इसी को आपको घुमाकर कहा जा सकता है कि अम्ल तथा क्षार को आधुनिक अवधारणा से, अवधारणा क्या है, मतलब अम्ल और क्षार का आधुनिक अवधारणा क्या है तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है, आधुनिक अवधारणा का मतलब कि अभी के समय में अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका पुराना परिभाषा है कि अम्ल का कि भैया जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। ठीक है, परंतु अभी जो आधुनिक में क्या है कि जो यौगिक या जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन को त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये आधुनिक परिभाषा है, तो आपको इन दोनों को याद रखना है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और हमने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अम्ल क्षार लवण अभी मैं बताऊंगा आप कैसे इन सभी को पढ़ सकते हैं। अगला आते हैं भैया पांचवे पर। तो पांचवा है भैया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है बेकिंग पाउडर। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर को हम खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग पाउडर कह दिया जाए या बेकिंग सोडा कह दिया जाए या खाने वाला सोडा कह दिया जाए,
है, तीनों बात एक ही है। तो इसका क्या कहा गया, सबसे पहले रासायनिक नाम, फिर से अणुसूत्र, अणुसूत्र को रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बनाने की विधि भी बताना है, ठीक है। फिर से 2 आपको भौतिक गुण बताना है और 2 ही रासायनिक गुण बताना है, और रासायनिक गुणों का समीकरण देते हुए लिखना है। मतलब ये जितना भी आपको बताया गया इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए, फिर से अणुसूत्र लिखिए या रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, उसके बाद बनाने की विधि लिखना है, उसके बाद भौतिक गुण लिख देना है, उसके बाद रासायनिक गुण लिख देना है। ये मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल करके बताया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन। अब आते हैं भैया तीनों नहीं, ये चारों, ठीक है। ये भी जो, अरे भैया सब तो इंपॉर्टेंट है ही, परंतु भैया ये जो है ना, ये पीएच मान वाला भी, ये जो है 5 इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि, गुण, उपयोग लिखिए। इसका मतलब क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुनः इसी प्रकार, जिस प्रकार इसको आपको डिटेल में लिखा गया है उसी प्रकार इसको लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस किस नामों से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, उपयोग क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में उसको लिख देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है अंतिम हमारा 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। देखिए अब इसमें केवल आपसे कहा गया कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और उसका उपयोग लिखिए, परंतु यदि आपसे ये 3 नंबर से ऊपर अगर आ जाता है तो आपको केवल इतना ही नहीं लिखना है। 3 नंबर का आ जाता है तो इसका मतलब भैया कि आपको इसको डिटेल में बताना होगा कि रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, उपयोग क्या है, गुण क्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैंने आशा करता हूं कि आपको ये जितने बातें बताई गई हैं वो अच्छे समझ गए होंगे। अब आता है भैया कि आप इनको कैसे पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप समझ में आ गया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए एक कार्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद अंत में एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात कि भैया आप किसको मतलब आप किस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं। तो भैया आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है, और ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, लिखना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा। जैसे मतलब आप लिख सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि केवल आपको इसकी पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिंक दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात कि मान लेते हैं भैया कि आपको पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में YouTube पे लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या मान लेते हैं कि पीएच मान आपको पढ़ना है, तो आप लिखिए पीएच मान ट्रिक्स ब्रदर सर, या ब्रदर सर भी लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, तो आप लिखिए अम्ल क्षार तथा लवण ट्रिक्स ब्रदर सर। इसी प्रकार कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बेकिंग पाउडर आपको पढ़ना है, तो आप लिखिए बेकिंग पाउडर ट्रिक्स ब्रदर सर। जैसे ही आप ट्रिक्स ब्रदर सर अंत में लिखेंगे और कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।